नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। इसमें क्या है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। क्या है? भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, वहाँ जाओ, ये क्या है? निषेधवाचक है, अनुरोधवाचक है या आज्ञावाचक है या फिर प्रश्नवाचक है। वहाँ जाओ क्या बोल रहा है? आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक। अगला है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ये क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। क्या है? जब तक वह घर पहुंचा, ये एक वाक्य हुआ। दूसरा क्या हो गया? तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो दो वाक्य क्या हो रहे हैं यहाँ पे? मिल रहे हैं। क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया, दो वाक्यों से मिलके बना है इसलिए। मोहन नहीं आने वाला है, ये क्या है? बलदायक है, संदेहवाचक है या फिर स्वीकारात्मक है या नकारार्थक है। क्या है ये? नहीं शब्द का उपयोग कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? नकारार्थक हो गया। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उसने फल नहीं खाए, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। कौन सा है? उससे फल नहीं खाए गए, ये क्या है? भाववाच्य का प्रयोग है। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता। कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ बैठा नहीं जाता। निम्न में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा होगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। कौन सा होगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगला है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। ये दो वाक्य दिख रहा है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, ये भी दो वाक्य दिख रहे हैं। सुबह हुई और वह आ गया, ये भी दो वाक्य दिख रहे हैं। तो सरल वाक्य कौन सा हो गया? राहुल धीरे धीरे लिखता है। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो गया? डी। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित, अच्छा ये डबल रिपीट हो गया है। ठीक, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। सामान्य भूतकाल, तो पुस्तक पढ़ी, पढ़ चुका है, पढ़ी है ना, तो ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया और सामान्य है क्योंकि पुस्तक पढ़ी बस है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है वो बताना है। गेहूँ पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। क्या है? गेहूँ पीस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान काल बताना है। सीता बाजार जाती होगी, होगी, होगी में क्या होता है? होगी, होगा, ये सब किस में आता है आपका? जिसमें निश्चित नहीं होता है। सामान्य बताना है ना। तो रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा,
ये आपको बताना है। वर्तमान में पढ़ा, ये हो गया भूतकाल में। वर्षा हो रही थी, ये भी भूतकाल में चला गया। वह कलकत्ता जाता है, ये हो गया जाता है वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। वह कलकत्ता जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये बताना है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी है, उसकी कमीज है। ठीक है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताना है। तो ज्योति जो रोती है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब हमें बताना है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विषयाम आदि बोधक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकारी क्रिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अवयव। क्या है, अवयव जो है अविकारी शब्द होता है, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये विकारी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण है। अवयव में के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या 6। कितने भेद होते हैं, 4। अगला प्रश्न है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवादी सुंदर होती है। इसमें क्रिया विशेषण बताना है। वह धीरे से बोलता है, इसमें क्रिया विशेषण है। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम, बृहत्तर। विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है, बृहत्तर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। गूढ़ी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। इसमें से तीनों में से आपको ये बताना है कि अशुद्ध भाग कौन सा है, या फिर इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो गूढ़ी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। तो गूढ़ी, जो कोई गुणवान व्यक्ति रहेगा वो अपने गुण बताएगा, है ना, दुख और अपनी क्षमता नहीं बताएगा कि मैं दुख सहन कर सकता हूँ। वो कौन बताएगा, एक साहसी व्यक्ति बताएगा। तो गुण की जगह में आएगा साहसी मनुष्य कहता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कोई सा त्रुटि है या नहीं। ठीक है, तो फूल में सुगंध है ना, फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख के पास सुंदर पंख, पास नहीं होगा, तितली के सुंदर पंख होगा। फिर अशुद्ध भाग का चयन करना है। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड जो होता है, हमारे शब्द है ना, ये जो हमारे करके शब्द होता है, ये क्या होता है, अशुद्ध होता है। हम होता है, हमें होता है, ये हमारे नहीं होता है। ठीक है, तो अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया, ऐसे होगा। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। ठीक है, तो ये बुरा से बुरा नहीं होगा, बुरे से बुरा, क्योंकि एक के लिए रहता तो वो होता बुरा, लेकिन यहाँ पे बुरा मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को बोल रहा है, तो बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरे से बुरा आदमी भी क्या करता है, सम्मान चाहता है। वाक्य के अशुद्ध भाग्य का चयन करना। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, नहीं होगा, शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, शोभा क्या है, स्त्रीलिंग, तो शोभा बढ़ जाती है। वाक्य के अशुद्ध भाग्य का चयन करना है। सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी, तो आज्ञाकारी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आज्ञाकारिणी पत्नी थी। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। तो
यहाँ पे हर प्रकार बोला गया है, हर प्रकार मतलब सबको उसमें समेट लिया, तो कष्टों नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। व्यक्ति के कष्टों को होता तो ये हर प्रकार यहाँ पे प्रयोग नहीं होता, लेकिन हर प्रकार प्रयोग हुआ इसलिए वो कष्ट हो जाएगा। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वह पल भर में दूर करती है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। ये क्या बताना है, इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है ये बताना है। तो मैं गाने का कसरत होता है क्या, नहीं। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ ये हो सकता है। गाने का शौक़ कर रहा हूँ ये सही होगा क्या, नहीं। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ ये भी गलत, तो सही क्या हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। शुद्ध रूप का चयन करिए। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है, बहुत सुंदर या फिर छिपा हुआ या बहुत प्रिय या फिर अनुरूप जोड़ा होना। क्या हो जाएगा, अनुरूप जोड़ा होना। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, चीनी, डच, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी। किसका है, अंग्रेजी का। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है या विदेशी शब्द है या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। संकर क्या है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। रेलगाड़ी शब्द कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज या फिर शंकर। शंकर है ना, क्या ये शंकर। तो ये शंकर शब्द का अर्थ होता है शंकर नहीं शक्कर, शंकर शंकर शंकर, ठीक है। तो इस शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर बने हुए शब्दों को शंकर कहते हैं। रेलगाड़ी शब्द क्या है, शंकर है, ठीक है। मतलब दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हुआ है। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दरस या फिर दर्श है ना, दर्श लिखा है फिर, या फिर दर्शन। क्या होगा, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, दर्शन क्या है, तत्सम है और उसका तद्भव रूप हो जाएगा दर्शन, ठीक है। संधि शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। क्या है, तत्सम शब्द है संधि। लोटा शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। क्या है, देशज है। कमल किस प्रकार का शब्द है, ऋण, यौगिक, योग ऋण या इनमें से कोई नहीं। क्या है, ये ऋण है। अगला प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, ऋण, यौगिक, योग ऋण या इनमें से कोई नहीं। क्या है, पाठशाला यौगिक है। दशानन किस प्रकार का शब्द है, ऋण, यौगिक, योग ऋण या इनमें से कोई नहीं। क्या है, योग ऋण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बारात, वर्षा, हाथी या फिर आंसू। तत्सम शब्द कौन सा है, वर्षा। अगला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा,
सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या फिर सूर्यो। तो क्या हो जाएगा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। अगला प्रश्न है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। संज्ञा कौन सा हो जाएगा, क्रोध। आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू, आंसुए, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, आंसुओं। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। जो बुढ़ापा है वो क्या है, पुल्लिंग है। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। ठीक है। अर्थ का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ या अध। क्या होगा, अर्थ का विलोम शब्द होगा इति। अर्थ का विलोम शब्द है इति। भूषण का विलोम शब्द है विष्णु, भूषक, दूषण या फिर भूषा। भूषण का होगा दूषण। अवनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर, गगन। क्या होगा, अंबर। हे का विलोम शब्द है हास्य, हार, ग्राम्य या ग्राह्य। क्या हो गया, हे का ग्राह्य। चिरंतन का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। क्या होगा, नश्वर। अगला प्रश्न है, जो जोड़ा विपरीतार्थक अर्थात विलोम नहीं है उसे चुनना है। आय का व्यय, ये तो है, ठीक है। सरल का कठिन, ये भी सही है। गुरु का लघु, ये भी सही है। धर्म का अधम, ये गलत है। धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म। तो डी जो है वो क्या है, विपरीतार्थक जोड़ा नहीं है। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द होगा जीव, माया, जगत या अज्ञान। क्या होगा, ब्रह्म का जीव। उद्धत का विलोम शब्द है सौम्य, सौख्य, उत्तम, कोमल। क्या होगा, सौम्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। गेहूं पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, रामपत्र लिखता है। क्या है, गेहूं पीस रहा है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके दूसरा है, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। इसमें क्या हो गया, अर्थ बदल गया। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली नहीं है, मतलब वो इतना प्रतिभाशाली कि उसके समान दूसरा कोई नहीं है। तो ये एक हो सकता है। उसके बाद क्या है, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, मतलब वो टक्कर देने वाली बात हो जाती है। किसी से कम नहीं, मतलब और भी लोग हैं पर वो किसी से कम नहीं है, ऐसा हो जाता है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है कि उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे। इसमें से आपको बताना है मिश्र वाक्य, ये सारे मिश्र वाक्य, इसमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा है ये बताना है। तो विशेषण किस में बता रहा है, एक लखनऊ जो शहर है ना, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो उसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो ये भी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, क्या है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है।
क्या है ये? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? जो इसमें से आपको दिख रहा है A B C D, इसमें से अल्प विराम जो होता है वो कौन सा है? C, और पूर्ण विराम क्या हो जाएगा? D। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह किसे कहेंगे? जो B में दिख रहा है आपको डबल बिंदु जैसा, वो हो जाएगा आपका अर्ध विराम। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा वाक्य है? कौन सा वाचक आपको बता रहा है? निषेध वाचक, प्रश्नवाचक, विषम बोधक, विस्मय बोधक, या फिर इच्छावाचक। क्या है? अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये क्या हो गया? विस्मय बोधक वाक्य हो गया। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा राम ने घर जाकर माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, क्या हो जाएगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ये क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? ये क्या है? मिश्र वाक्य है। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। वाक्य के घटक क्या हैं? उद्देश्य और विधेय। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, या अंग्रेजी की, या दक्षिणी भाषाओं की? किसकी हैं ये? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52 या 53। मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद, छ के बाद, या त्र के बाद, या ज्ञ के बाद? किसके बाद आता है? क के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और या, ज और या फिर ये इसका जो ज के नीचे लकीर खींची हुई, इसका मतलब होता है आधा ज, है ना। फिर ज या ध या ज और न्य किससे बना हुआ है? आधा ज और य मिलकर बना हुआ है य। ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या श? कौन सा है? श। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुद्रा, कंठ, तालु या दंत? क्या है? कंठ है। घ कंठ से आती आवाज। ठीक है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़, ज्ञ, त, ढ। कौन सा है? ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। अभी बताया ना ज्ञ किससे किससे बना हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट। कौन सा है? ट जो है वो दंत्य नहीं है। निम्न शब्दों जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, या फिर अकारांत। क्या कहते हैं? अ जिनके भी शब्दों के अंत में आता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। छ वर्ण जिसके योग से बना है, छ वर्ण किसके योग से बना है? क और आधा क और श, आधा क और च, आधा क और छ और आधा क और श किससे बना हुआ है? जो छ है ये बना हुआ है आधा क और श से मिलकर। अगला प्रश्न है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, या तालव्य के? किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए या य? कौन सा स्वर नहीं है? डी ऑप्शन जो है आपका स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ठ, ढ़, ण, घ। घ जो है आपका ट वर्ण का नहीं है। निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी व्यंजन है? 33। निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? पश्च स्वर है।
आ ई ज ढ़, इसमें से आ जो है पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोग वा है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण? विसर्ग जो है अयोग वा है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या वत्स? क्या है इसका? तालव्य जो है छ का ध्वनि उच्चारण स्थान है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, श, त्र या य? कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? श, षटकोण वाला। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड़, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। मतलब कि तालव्य व्यंजन है च वर्ग या ट वर्ग या त वर्ग या प वर्ग। कौन सा है तालव्य व्यंजन? च वर्ग। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य के हैं, ऊष्म के हैं, अंतस्थ के या ओष्ठ के? कहाँ के हैं? अंतस्थ के हैं। ठीक है, य, र, ल और व। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक या फिर अकाट्य? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे अकाट्य कहते हैं। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य? क्या कहते हैं? असाध्य। अगला प्रश्न है ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है। शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का या स्थापत्य कला का? किसका अद्भुत नमूना है? स्थापत्य कला का। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या थे? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार? उदय शंकर भट्ट जो हैं क्या है? नाटककार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं खालिस्तान में सदा अविस्मरणीय रहेगा। किस में रहेगा? दर्शन, संगीत, साहित्यिक या चित्रकला? किस में रहेगा? साहित्यिक। अथक परिश्रम और सतत खालिस्तान से व्यक्ति क्या होता है? सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। सतत व्यवसाय से, सतत अध्यवसाय से या फिर समवाय से या संकाय से? किससे? अध्यवसाय से। ठीक है। अगला प्रश्न है केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खालिस्तान नहीं कर सकता। अमर्ष, उन्मेष, पीयूष या प्रत्यूष? क्या नहीं कर सकता? उन्मेष नहीं कर सकता। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा खालिस्तान है, दयनीय है, अनुकरणीय है, शोभनीय है या हास्यप्रद? क्या है? अनुकरणीय है। कमल का खालिस्तान सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। क्या है? कमल का सौम्य, कमल का रम्य, कमल का सौरभ, कमल का सुकुमार। कमल का जो सौरभ है वो सौंदर्य भंवरे को आकर्षित कर सकता है, भैंस को नहीं। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन खालिस्तान होती जा रही। क्या होती जा रही? दुर्गम, दुर्लभ, विलंब या अलभ्य? क्या होती जा रही है? दुर्लभ होती जा रही है।